हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैशन मैथमेटिक्स। तो आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज नंबर 4.2। 4.2 में हमने इससे पहले हमने डिटरमिनेंट के रूल देख चुके हैं और एक्सरसाइज नंबर 4.1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है एन एम 2 3 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो आपको एल रेशियो एम फाइंड आउट करना है। आपको वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखी है, तो क्या करोगे, सारणी की वैल्यू निकालोगे। ये अननोन है तो इसकी आपको रेशियो आपको फाइंड आउट हो जाए। तो एल इंटू 3 माइनस 2 इंटू एम 2m इक्वल्स टू 0। क्या निकालना है आपको, एल अपॉन एम। रेशियो का मतलब एल अपॉन एम आपको फाइंड आउट करना। तो 3l इक्वल्स टू 2m। एल अपॉन एम फाइंड आउट करना है, तो एल यहाँ पर है तो एम को नीचे हम ले आएंगे। तो एल अपॉन एम इक्वल्स टू 2/3। तो एल रेशियो एम क्या आ गया, 2/3 आ गया। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके अंदर आपको वैल्यू 0 दे रखी थी और सिंपली आपको रेशियो फाइंड आउट करना था। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको इस सारणी दे रखा है 2 3 4 3 6 5 1 8 9। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको सेकंड रो के आपको माइनर फाइंड आउट करने हैं। यानी सेकंड रो है आपकी, ये सेकंड रो है, इसके आपको उपसारणिक फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करना है, 3 के सापेक्ष आपको उपसारणिक फाइंड आउट करना है, फिर 6 के सापेक्ष करना है, फिर 5 के सापेक्ष आपको इसका माइनर फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, ये क्या कौन सी पोजीशन होती है, ये पोजीशन होती है A21, ये A22 और ये होती है A23। तो लिखोगे माइनर ऑफ A21। तो ये माइनर आपका क्या आएगा, A21 ले रहे हैं तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को आप स्किप कर दोगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दिया, जो 4 एलिमेंट बचेंगे वो इसका माइनर कहलाएगा, वही उसकी उपसारणिक कहलाएगी। कौन कौन से बच रहे हैं, 3 4 8 9। माइनर ऑफ A22, ये क्या आ गया आपके पास 2 4 1 9। सेकंड रो सेकंड कॉलम को स्किप करना है, 2 4 1 9। इसी टाइप से आपको फाइंड आउट करना है A23 का माइनर। क्या आएगा आपके पास, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को स्किप आपको कर देना और जो 4 एलिमेंट बचेंगे वो उसका माइनर कहलाएगा 2 3 1। तो इसके अंदर हमको माइनर ही फाइंड आउट करने थे, तो ये आपके माइनर फाइंड आउट हो गए। अब चाहो तो इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या है, 27 माइनस 32 माइनस का 5, 18 माइनस 4 14 और 16 माइनस 3 30। ये वैल्यू आपकी माइनर की आ गई कि हमने सेकंड रो के सारे माइनर निकाल लिए। 3 एलिमेंट थे, 3 माइनर हमने निकाले। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। 13 16 19 14 17 20 15 18 20। ये आपको डिटरमिनेंट दे रखा है। अब इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तरीका तो यह है कि आप 13 लीजिए, इसका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 लीजिए, इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 लीजिए, इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, आपके पास बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल करते हैं। हमने एक रूल पढ़ा था जब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कि आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को दूसरे रो या कॉलम से में से घटाते हो या फिर जोड़ते हो तो वैल्यू आपकी सेम रहती है। यानी आपकी कोई भी आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम सेकंड है, तो कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ जोड़ दे घटा दे तो उसकी वैल्यू आपकी सेम रहेगी। इसी टाइप से कुछ भी हम कंडीशन बना सकते हैं। मान लीजिए कि कॉलम थर्ड है, कॉलम थर्ड
इज इक्वल टू कॉलम थर्ड माइनस कॉलम सेकेंड, यानी कोई भी कॉलम है उसको उसके संगत कॉलम के साथ घटा देते हो या जोड़ देते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी सेम रहती है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज लेंगे। इसके अंदर चेक कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। इसके अंदर इसका सबसे पहले देखिए पैटर्न कि इसका पैटर्न क्या है। ये क्या है 13, 16, 19, क्या हो रहा है 3 इंक्रीज हो रहा है, 3 इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, 14, 17, 20 3 इंक्रीज 3 इंक्रीज, इसी टाइप से 15, 18, 20 3 इंक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीज हो रहा है, इसको हम काम लेते हैं। कैसा काम लेंगे कि कॉलम सेकंड इक्वल्स टू कॉलम सेकंड माइनस कॉलम फर्स्ट, ठीक है, इस टाइप से कर कॉलम थर्ड इज इक्वल टू कॉलम थर्ड माइनस कॉलम सेकंड। तो ये हमने क्यों किया देखते हैं। फर्स्ट कॉलम तो ऐसे लिख दिया 13, 14, 15। अब कॉलम सेकंड को क्या किया, कॉलम सेकंड माइनस कॉलम फर्स्ट। अब कॉलम सेकंड और कॉलम फर्स्ट में कितना अंतर है, 3 का अंतर है। तो ये हमको 3 मिल जाएगा यहाँ पे कि 16 माइनस 13 करेंगे, 17 माइनस 14 करेंगे, 18 माइनस 15 करेंगे। तो ये क्या मिल जाएगा 3, 3, 3 हमको मिल जाएगा। अब ले रहे हैं हम कॉलम थर्ड को कैसे दे रहे हैं, कॉलम थर्ड माइनस कॉलम सेकंड। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 3 का अंतर है। तो उस 3 अंतर को काम लिया, 19 माइनस 16, 20 माइनस 17, 21 माइनस, तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई 13, 14, 15, क्या आ गई 3, 3, 3 और यहां पे क्या मिल गया 3, 3, 3। अब चाहो तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि किसी भी सारणी की 2 रो या फिर 2 कॉलम आपस में बराबर हो, यानी उनके अवयव बराबर होते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है आपके पास। इसकी वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। इसके अंदर हमारे पास 2 प्रॉपर्टी काम आई। पहली प्रॉपर्टी क्या काम आई कि किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को दूसरे रो या कॉलम में से घटा के हम लिख सकते हैं, जैसे कॉलम 2 माइनस कॉलम फर्स्ट, कॉलम थर्ड को कॉलम 3 माइनस कॉलम सेकंड। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि इन सब में 3 का अंतर था। अगर 16 में से 13 घटा दे तो 3 मिल जाएगा, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, फिर 19 में से 16 घटा दे तो 3 मिल जाएगा। तो इस टाइप से करने के लिए हमने लिए, फिर जैसे हमारे पास ये आया इसकी वैल्यू आपकी 0 हो गई। और एक तरीका था आप इसे वैसे करते 13 उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते, माइनस 16 कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते, 19 कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते, वैल्यू तो 0 जाती, लेकिन आपके इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाए। तो इस कैलकुलेशन को बचाने के लिए ये रूल हम काम, ये आपके बार बार काम आया, इसलिए इसको ढंग से समझ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसके फर्स्ट और थर्ड कॉलम को चेंज कर दिया जाए, यानी उसकी फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती थी कि उसकी वैल्यू आपकी माइनस लग जाता है, यानी उसका साइन चेंज हो जाता है। जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है उसका आपका साइन चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है कि आपको एक वैल्यू दे रखी है 1yz y प्लस z, 1 zx z प्लस x, 1 xy x प्लस y। ये आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, इसको किसके बराबर प्रूव करना है, x माइनस वाई y माइनस जेड माइनस एक्स के बराबर इसको प्रूव करना है। तो इसको आप सोल्व करके इसके बराबर आपको प्रूव करना है। अब इसको आप सोल्व करोगे, डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे, कैसे करोगे, 1 को इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, y z को इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, y प्लस z को इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको लाना, क्योंकि इसमें माइनस प्लस के बहुत सारे हमारे टर्म आ जाएंगे। तो इसको सिंपल बनाने की कोशिश हम करते हैं। तो इसमें आप घटा के बढ़ा के कुछ हो नहीं रहा, चाहे फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को घटा दो, सेकंड कॉलम में से थर्ड को घटा दो, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। घटाने या फिर जोड़ने का मतलब क्या होता है कि कोई वैल्यू टर्मिनेट कर रहा है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखे। लेकिन अगर यहाँ घटाएंगे
तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करते हैं, यहाँ देखो क्या है 1 1 1, आपका फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट आपके सेम है, सारे एलिमेंट सेम है, तो इसी वैल्यू को काम लेते हैं। कैसे काम लेंगे, रो सेकंड इक्वल्स टू रो सेकंड माइनस रो थर्ड इक्वल्स टू रो थर्ड माइनस रो। आपने क्या करा, सेकंड रो, ये रो फर्स्ट है, रो सेकंड, रो थर्ड, सेकंड रो थर्ड रो को आपने फर्स्ट रो के साथ घटा दिया। क्यों घटाया, ताकि क्या हुआ 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, ये 0 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू थोड़ी सी आपके पास सिंपल हो जाएगी। जब कुछ नहीं होता तो हम ऐसा ही करते हैं, 1 yz y प्लस जेड, 1 माइनस 1 0, जेड माइनस zx माइनस yz, और z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, यह 0, यह क्या होगा एक्स वाई माइनस वाई जेड, एक्स वाई माइनस वाई जेड। और यहाँ हुआ आपके पास हर जब भी रो फर्स्ट या रो सेकंड कैसे भी करते हैं तो ये हर एक एलिमेंट के ऊपर लागू होती है, ऐसा नहीं एक एलिमेंट के कर रहे हैं, ये हर एक एलिमेंट के ऊपर आपकी लागू होगी। एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे 1 0 0 वाई जेड, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, चेक कीजिए, यहां से कॉमन आ रहा है जेड, जेड कॉमन, एक्स माइनस वाई, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है आपके पास। कॉमन में आप क्या लेना है आपको, वाई एक्स माइनस जेड, इस टाइप से आपके पास ये हो गया। ये चेक कीजिए क्या है, वाई प्लस जेड है ये। यहाँ क्या बचेगा, जेड से जेड कैंसिल, एक्स माइनस वाई। यहाँ क्या बचेगा आपके पास, वाई से वाई कैंसिल, एक्स माइनस जेड। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर चेक कीजिए, यहाँ क्या 0, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो सेकंड रो में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, एक्स माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं। क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमको बाहर एक्स माइनस वाई चाहिए। इस टाइप से थर्ड रो देखिए, थर्ड रो के अंदर क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड हमको चाहिए, ये जेड माइनस एक्स हमको चाहिए, तो इसलिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लीजिए। अब इसको कॉमन कैसे लेते हैं, पहले तो फर्स्ट लिख दो 1 वाई जेड वाई प्लस जेड। अब यहां से आपने क्या कॉमन ले रहे हो, एक्स माइनस वाई कॉमन ले रहे हो, तो यहां क्या बचेगा 0, यहां बचेगा जेड, और यहां बचेगा आपके पास 1 बचेगा। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी सारणी की किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आपकी जो पहले सारणी का मान था उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उसी को हम कॉमन ले रहे हैं कि जो यहाँ था उसको सिंपली इसके साथ से कॉमन निकाल लिया। मैट्रिक्स में तो क्या होता था, कॉमन लेते हर एक एलिमेंट से कॉमन आता था, लेकिन सादिक में क्या होता है, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में से हर एक एलिमेंट से आप कॉमन ले सकते हो। अब यहाँ नीचे क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस जेड, तो यहाँ तो 0 बचेगा, या y या 1। तो यहाँ पे हमारे क्या काम आ रहा है, कॉमन लेने का रूल काम आ रहा है, x माइनस वाई एक्स माइनस जेड। अब इसको क्या करते हैं, हम सिंपली हम सोल्व आउट कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, जिस रो या फिर जिस कॉलम में सबसे ज्यादा 0 होता है उसी के सापेक्ष आप इसका पसार करते हो, उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, इसके साथ साथ मल्टीप्लाई कर, ठीक है, यानी फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 1 इंटू इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा 2 1 जेड है, Z1 Y1 माइन। अब यहां क्या आता है आपके पास, चिन्ह परिपाटी क्या होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके सापेक्ष हम ले रहे हैं, तो यहाँ प्लस हो गया आपके पास, माइनस 0 है आपके पास, इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसका कोफैक्टर निकालो, कुछ भी है, लेकिन ये तो 0 आ गया, तो ये 0 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ प्लस 0,
इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपका 0 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या है, x माइनस वाई एक्स माइनस जेड, और ये वैल्यू आ रही है आपके पास 1 इंटू जेड माइनस वाई। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए, आपको आंसर में क्या क्या प्रूव करना, ये आपका आंसर था। x माइनस वाई तो आएगा आपके पास। अब आपको क्या चाहिए, y माइनस जेड चाहिए। हमारे पास क्या आ रहा है, जेड माइनस वाई, तो यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे। और हमको क्या चाहिए, जेड माइनस एक्स चाहिए, तो दोनों में से माइनस माइनस कॉमन हम ले लेंगे। तो माइनस कॉमन ले लीजिए, जेड माइनस एक्स, या भी माइनस कॉमन ले लीजिए, वाई माइनस जेड। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपके पास, एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स और वाई माइनस जेड। आपके पास आंसर आ गया। तो इसके अंदर भी हमने दो प्रॉपर्टी काम लिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टी काम ली है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई किया, जब भी हमें कुछ नहीं दिखे और एक रो है तो एक कॉलम सेम हो जाए तो उसके दो एलिमेंट को जीरो बना दो। क्यों जीरो बनाते हैं, कारण आपको समझ में आ गया होगा कि उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही कोफैक्टर निकालना पड़ता है, बाकी जीरो हो जाता है अपने आप। इसी टाइप से फिर हमने कॉमन लिया। मैं जब स्टार्टिंग में आप कॉमन लेते हो तो किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम में से आप कॉमन ले सकते हो। इस टाइप से आपका हो गया। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के आपके पास कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिटरमिनेंट आपको दे रखा है 0 बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी 0 सी स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी और 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आप क्या करोगे, चेक करोगे कि हम इसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए। वैल्यू तो आपको निकालनी है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके आओगे। अब चेक करोगे यहाँ क्या 0, यहाँ क्या ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे हम, सोचिए आप, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कॉलम फर्स्ट में से, कॉलम सेकंड में से, कॉलम थर्ड में से। इन तीनों में से कॉमन हम कुछ ना कुछ लेंगे। कॉलम फर्स्ट में से क्या लिया, ए स्क्वायर, तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी 0 बी सी। इसी टाइप से आप क्या लोगे, सेकंड कॉलम में से भी कॉमन आएगा कुछ ना कुछ। क्या है, 0 है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है आपके पास, ए 0 सी। इसी टाइप से थर्ड कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए बी 0। तो ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म आपको मिल चुकी है। इसको हम और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते और सिंपली डिटरमिनेंट की वैल्यू हम निकालेंगे। ए स्क्वायर तो किसके सापेक्ष कर लेते हैं हम, फर्स्ट रो के सापेक्ष हम कर लेते हैं। अब तो कुछ है नहीं इसके अंदर कि 0 0 भी नहीं दिख रहे कि और कुछ करें, तो क्या करेंगे, जब कुछ नहीं दिखता तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो के सापेक्ष हम करते हैं। तो 0 इंटू यहाँ क्या क्या आ गया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि तीनों कॉलम से कॉमन लिया आपने तो अलग अलग मल्टीप्लाई आपके पास होंगे। ए स्क्वायर कॉलम फर्स्ट में से, बी स्क्वायर कॉलम सेकंड में से और सी स्क्वायर कॉलम थर्ड में से कॉमन हमने लिए। तो 0 इंटू उसका कोफैक्टर आएगा। अब कोई भी कोफैक्टर है आपको निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चाहो तो लिख दो 0 बी सी 0 माइनस ए, यहां क्या आता है आपका, माइनस आता है। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या, सेकंड जो एलिमेंट आता है वो माइनस के साथ आता है क्योंकि A12 होता है, माइनस ए। और इसका निकाल लो आप माइनर, बी बी सी 0 प्लस ए, इका कोफैक्टर क्या होगा, B0 सी सी। तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो 0, ये माइनस ए इंटू 0 माइनस बी सी, इस टाइप से हो रहा है आपके पास। और यहाँ क्या आ रहा है, प्लस ए
बी सी माइनस 0, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास, प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ क्या आ गया 2। चलो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a³ b³ c³, ये आपके पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई है। क्या क्या किया, पहले तो हमने कॉमन लिया, फिर इसको सिंपली हमने सोल्व कर लिया। अगर हम यहाँ पे कॉमन नहीं लेते तो हमको सोल्व करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। हम देखते हैं डिटरमिनेंट जब भी करेंगे तो उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेकर आएंगे। इसके लिए हमारे लिए प्रॉपर्टी काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपके पास। अब देख रहे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, आपको सोल्व द इक्वेशन, समीकरण को सॉल्व करो। एक डिटरमिनेंट दे रखा है, उससे आपको समीकरण बनानी है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, x माइनस 4, 2x माइनस 9, 3x माइनस 16, x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64। इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसमें हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके x की वैल्यू भी देनी है आपको, और डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आपको पहले दे रखी है, क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, और यह फाइंड आउट करना है x की वैल्यू आपके पास क्या है। अब इसको आप एक तो वैसे सॉल्व करो कि x माइनस 2 लो, फिर उसका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये x³ तक इक्वेशन आपकी पहुंच जाएगी। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि x को टर्मिनेट करेंगे। अब ये देख लीजिए क्या, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, r फर्स्ट, r2, r थर्ड। अब डिटरमिनेंट जब भी सॉल्व करते हैं तो हमारा एक ही टारगेट रहता है, क्या टारगेट रहता है कि आपका डिटरमिनेंट सिंपली सॉल्व हो जाए, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें कि x टर्मिनेट हो जाए। आप C2 में से C1 घटाओ, क्या x टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा। C3 में से C1 घटाओ, x टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा, तो इस वाली चीज को भूल जाओ। अब लेते हैं कि रो में हम कुछ ऐसा कर पाए कि वो आपका x टर्मिनेट हो जाए, वो x आपके कम से कम हो जाए, मतलब आपके R1 में से R2 घटाओगे तो आपका x टर्मिनेट हो जाएगा, आपका R2 में से R3 घटाओगे तो भी x टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ से 2x टर्मिनेट हो रहा है, 3x टर्मिनेट हो रहा है, तो इतने सारी चीज आपके पास टर्मिनेट हो जाएगी, तो आपके पास सिंपल हो जाएगा। तो अब ऐसा हम कर सकते हैं, तो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि कैसे मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊं, अदरवाइज आप सोल्व करो, नंबर नहीं कटेंगे आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम R1 लिख लेते हैं, R1 माइनस R2, और R2 को लिख लेते हैं R2 माइनस R3, मतलब R1 में से R2 घटाएंगे और R2 को लिखिए R2 माइनस R3। तो जरूरी नहीं आप ऐसा ही करो, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि R3 को R3 माइनस R1, ये आपकी सुविधा के अनुसार है कि जैसा आप चाहो, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि ऐसा करने पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आप कुछ भी करो, बस आपको टर्मिनेट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो R1 को R1 माइनस R2 कीजिए, x माइनस 2 माइनस x प्लस 4, क्या बचेगा आपके पास, x s कैंसिल, 2 बचेगा आपके पास। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं हम इसके लिए, x माइनस 2 माइनस x प्लस 4, R1 माइनस R2, हर एक एलिमेंट के साथ हमको ऐसे ही करना है कि उसको R2 के एलिमेंट के साथ आपको घटा देना है। 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 9, यहाँ पर साइन क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हम माइनस ले रहे हैं। 3x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 16, इस स्टेप से आपका हो रहा है। अब R2 को कैसे चेंज किया, R2 माइनस R3, x माइनस 4 माइनस x प्लस 8, 2x माइनस 9 माइनस 2x प्लस 27, इस टाइप से आपका हो रहा है। 3x माइनस 16
माइनस 3x प्लस 64। इस टाइप से आपका हो रहा है। और थर्ड रो के साथ हमने कुछ नहीं किया, x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64। तो वैल्यू आपके पास क्या आ रही है यहाँ पे आपके पास, x से x कैंसिल, क्या बचेगा 2, या 2x से 2x कैंसिल 6 बच रहा है आपके पास, 3x से 3x कैंसिल, या 12 बच रहा है आपके पास। ये आप सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या हुआ हमारे पास, ऊपर वाले रो से आपका x टर्मिनेट हो गया। अब सेकेंड रो, x से x कैंसिल या 4, यहाँ क्या बच रहा है 2x से 2x टर्मिनेट हो गया, यहाँ बच रहा है 18। इस टाइप से चल रहा है आपका, यहाँ 3x से 3x टर्मिनेट हो गया और क्या बच रहा है आपके पास 48 बच रहा है आपके पास। इस टाइप से आपके पास ये हो रहा है, ये x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64, ये आपके पास बच गया। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो इसमें से x को और टर्मिनेट हम कर सकते हैं। ये x माइनस 8 है, ये 2x माइनस 27 है, 3x माइनस 64 है। तो इस x को भी आप और टर्मिनेट कर लो ताकि और सिंपल हो जाए। अब चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं इसको और टर्मिनेटिव हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ क्या है 2x माइनस 27, ये आपका कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। क्या करते हैं, कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट को कटाया था 2 मल्टीप्लाई करके। 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, अगर कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट को घटाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। लेकिन हमको तो क्या करना है, 2x को टर्मिनेट करना है। तो क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दोगे तो 2x टर्मिनेट आपके पास हो जाएगा। फिर यहां से भी कर देते C3, अब C3 माइनस C2 तो कर नहीं सकते क्योंकि कुछ भी नहीं बैठ पाएगा आपके पास, तो हम कर लेते हैं C1 को ही हम माइनस कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे तो यहाँ पे 3x भी आपके पास टर्मिनेट हो जाएगा। 3C2, 3C1 सॉरी। तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो गई है, क्या करा है C2 में से 2C1 घटा है, तो कॉलम फर्स्ट तो एज इट इज आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 4x माइनस 8। अब C2 में से 2C1 घटाया, यानी 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। स्टेप से 18 माइनस 2C1 यानी 2 इंटू 4, 2x माइनस 27, और माइनस क्या कर रहे हो इसमें से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हो, यानी माइनस 2x और प्लस 16। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 2x माइनस 16, यानी माइनस 2x प्लस 16 आपके पास आ रहा है। इसी टाइप से 12 माइनस 3C1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हो आप, 12 माइनस 3C1 यानी 3 इंटू 2 6, 48 माइनस 3C1 यानी 3 इंटू 4 12 आएगा। इसी टाइप से यहां पे क्या वैल्यू है 3x माइनस 64, माइनस किसके साथ कर रहे हो आप, 3C1 के साथ कर रहे हो। यहां तो 2C1 किया था और यहां क्या 3C1, 3 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, तो 3x प्लस 3x माइनस 24 यानी माइनस 3x प्लस 24। ये वैल्यू आपकी हो गई है। इसको सॉल्व करके आप लिख दीजिए 2, यहां क्या बचेगा 2, यहां 6, 4, यहां बचेगा 10, यहां बचेगा 36, यहां x माइनस 8, यहां देखो 2x से 2x कैंसिल हो रहा है आपका, और ये वैल्यू आपके पास क्या बचेगी, माइनस का 9 बच रही है आपके पास, ये माइनस का 11 बच रहा है आपके पास। 27 में से 16 गया तो क्या बचेगा 11 बचेगा आपके पास। यहाँ 3x से 3x कैंसिल और 64 में से 24 गया, माइनस का 40 बचेगा आपके पास, माइनस 64 प्लस 24 माइनस का 40 आपके पास बच रहा है। अब इसको क्या करते हो आप सॉल्व कर लोगे। अब तो हमें उसको टर्मिनेट करने को बचा ही नहीं, x माइनस 8 बचा है तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो उसको सिंपली आप सॉल्व कर लो। 2 इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई आप कर दोगे,
इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। अब इसमें एक चीज और कर सकते हो आप, ध्यान दो, फर्स्ट रो से आपके पास क्या कॉमन आ सकता है, 2 2 2 कॉमन आ सकता है, और सेकंड रो से भी आपके पास 2 2 2 कॉमन आ सकता है। तो यहां से क्या करोगे, 2 और 2 कॉमन आप ले लोगे और सिंप्लीफाई ये हो जाएगा आपके पास। तो ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे से भी 2 कॉमन लिया, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 1 3 2 5 और ये 18, x माइनस 8 माइनस 11 माइनस 40। तो ये आपके पास साइनिक बच गया। अब इसका क्या करोगे आप, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो ये 4 किस में ट्रांसफर हो जाएगा, आपका 0 में चला जाएगा। तो इसी की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। करते वैल्यू फाइंड आउट हम 4, बाद में भेज देंगे इसको 0 में, 1 1 3 2 5 18 x माइनस 8 माइनस 11 माइनस 40 और इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। 4 तो बाहर चल ही रहा है, 1 इंटू इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, 5 18 माइनस 11 माइनस 40। इसी टाइप से -1 इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कोफैक्टर में क्या होता है, इसके में माइनस लग जाता है, यहाँ पे आप सब जानते हो। 2 18 और x माइनस 8 माइनस 40। इस टाइप से हो गया आपके पास। अब किसका कोफैक्टर बच रहा है, 3 का कोफैक्टर बच रहा है, उसे भी लिख देंगे, +3 2 5 x माइनस 8 2 5 x माइनस 8 माइनस 11। ये इसका कोफैक्टर आपका हो गया। वैल्यू लिख दीजिए 4 इंटू 1 इंटू 1 तो आपका इसी में चला गया, 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क आपके पास नहीं पड़ता। 5 इंटू 40 क्या आएगा, माइनस का 200, माइनस का साइन चल रहा है, माइनस। अब -11 इंटू 8 ये आएगा माइनस का 198। मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपल, ये -1 इंटू ये क्या आएगा आपके पास, माइनस का 80 माइनस 18 इंटू x माइनस 8 और +3 2 इंटू 11 माइनस का 22, माइनस का साइन चल रहा है आपके पास, -5 इंटू x माइनस 8 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0 आपको दे रखा है। अब 4 तो क्या करते हो, इसमें कैंसिल कर देते हो, 4 तो आपका चला गया कि 4 से मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, कॉमन ले लिया, उसको 0 में हमने ट्रांसफर कर दिया। ये क्या आ जाएगा आपके पास, -200 प्लस 198 माइनस का 2, यहां से आपके क्या आएगा आपका, -1 -80, ये आपका -18x प्लस का साइन, और ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 144 आएगी। 18 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 144 144 आपके पास आएगा। प्लस आपके पास क्या चल रहा है यहां पे, इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिए आप, +3 -22, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। क्या आ रहा है आपके पास, -5x प्लस 40। ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अब इसको आप सोल्व कर लो और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसके किसके इक्वल चल रहा है आपके पास, ये 0 के इक्वल आपके पास चल रहा है। -2 ये आपके पास क्या आ रहा है, इसको ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर लेते हैं, -80 प्लस 144 ये आपके पास आ रहा है 64 प्लस का -18x प्लस 3 ये आपके पास क्या आ रहा है, प्लस का 18 -5x इक्वल्स टू 0। इस कैलकुलेशन है सिंपल, इसको आप खुद भी करके देख सकते हो। -2 -64 प्लस 18x ये आपके पास क्या होगा, +54 -15x इक्वल्स टू 0। अब इनको सॉल्व करके x की वैल्यू सिंपली आप फाइंड आउट कर लोगे। क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, सबसे पहले x और x की टर्म ले लो, फिर
जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम एक साथ कर लेंगे। 18x माइनस 15x 3x, और ये आपके पास क्या टर्म आएगी, ये आपके पास क्या है 54 है माइनस 64 है माइनस का 2 है। तो पहले तो इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस 64 और प्लस का 54, ये क्या आ गया माइनस का 10 आ गया आपके पास। क्या आ गया, जब भी ऐसा आपके पास आ जाए तो दो दोगे आप पेयर में इनको सॉल्व आउट करोगे आप। माइनस 2 माइनस का 12 आ रहा है आपके पास, क्या आ रहा है माइनस का 12 आ रहा है। 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर 3x इक्वल्स टू 12 और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई आपके पास। 12 में 3 का भाग जाएगा तो क्या आएगा 4 आएगा आपके पास। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गया है। तो कैसे किया, सबसे पहले हमने इसमें से x को टर्मिनेट किया, x टर्मिनेट होने के बाद इसमें से हमने कॉमन भी लिया और फिर इस डिटरमिनेंट को सिंपली हमने सोल्व कर दिया और इसकी वैल्यू 0 लेके x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे क्या आ रहा है x की वैल्यू 4 आ रही है आपके पास। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 8।